हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक इनसाइड आईटीआई यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉड्यूल 2 डीसी जनरेटर के कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 57, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। अपना पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए मेगर, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी मल्टीमीटर, ऑप्शन सी सीरीज टाइप ओम मीटर, ऑप्शन डी केल्विन्स ब्रिज। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इसके लिए केल्विन्स ब्रिज का यूज़ होता है आर्मेचर का रेजिस्टेंस यूज़ करने के लिए। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, केल्विन्स ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 58, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट। शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग को परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। अपना पहला ऑप्शन है टोंग टेस्टर, दूसरा ऑप्शन है इंटरनल ग्राउलर, तीसरा ऑप्शन है एक्सटर्नल ग्राउलर, चौथा ऑप्शन है डिजिटल मल्टीमीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एक्सटर्नल ग्राउलर। जब भी आर्मेचर को टेस्ट करने की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल ग्राउलर। अगर यही क्वेश्चन फील्ड वाइंडिंग के लिए पूछा गया होता तो अपना आंसर क्या होता, इंटरनल ग्राउलर। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर की गति नियंत्रण की विधि का नाम क्या है। नीचे एक डायग्राम दी गई है जिसमें स्पीड कंट्रोल दिखाई गई है डीसी मोटर की। तो इस मेथड का या फिर विधि का नाम हमसे पूछा गया। तो ऑप्शन ए है फील्ड डाइवर्टर मेथड, फील्ड डाइवर्टर विधि, ऑप्शन बी फील्ड टैपिंग मेथड, ऑप्शन सी वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ऑप्शन डी आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे आर्मेचर के पैरेलल में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया जिससे क्या होती है, स्पीड कंट्रोल होती है। क्वेश्चन नंबर 60, विच वाइंडिंग वायर इज़ यूज्ड फॉर डीसी फील्ड कॉइल। डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। अपना पहला ऑप्शन है सुपर एनावेल्ड कॉपर वायर, सुपर एनावेल्ड तांबे का तार, ऑप्शन बी सिंगल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर, ऑप्शन सी डबल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर, ऑप्शन डी पीवीसी कवर्ड कॉपर वाइंडिंग वायर। इन चारों में से कौन सा वायर डीसी फील्ड कॉइल को बनाने के लिए यूज़ होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, तो ऑप्शन है सुपर एनाबल्ड कॉपर वायर। क्वेश्चन नंबर 61, विच फार्मूला इज़ यूज टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। अपना पहला ऑप्शन है n इज इक्वल टू ई बी बाय फाइव, दूसरा ऑप्शन है n इज इक्वल टू फाइव बाय ई बी, तीसरा ऑप्शन है n इज इक्वल टू ई बी इंटू फाइव डिवाइडेड बाय 120, चौथा ऑप्शन है n इज इक्वल टू ई बी इंटू फाइव डिवाइडेड बाय 60। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू ई बी बाय फाइव। डीसी मोटर की स्पीड गिनने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, तो n इज इक्वल टू ई बी बाय फाइव। क्वेश्चन नंबर 62, हाउ मेनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स वाइंडिंग इन द आर्मेचर ऑफ 4 पोल डीसी मोटर। 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। अपना पहला ऑप्शन है 2, अपना दूसरा ऑप्शन है 4, अपना तीसरा ऑप्शन है 6 और अपना चौथा ऑप्शन है 8। जब भी लैप वाइंडिंग की बात आती है तो वहाँ पे समांतर रास्ते कितने होते हैं, जितने नंबर ऑफ पोल होंगे उतने समांतर रास्ते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पोल है तो 4 रास्ते होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, डुप्लेक्स। तो डुप्लेक्स बोलने के बाद क्या होता है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होता है, तो इसका आंसर आता है 8। तो अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8। क्वेश्चन नंबर 63, विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। अपना पहला ऑप्शन है राइट हैंड ग्रिप रूल, दाहिने हाथ का पकड़ नियम, दूसरा ऑप्शन है राइट हैंड पाम रूल, दाहिने हाथ का हथेली का नियम, तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और चौथा ऑप्शन है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स के दाहिने हाथ का नियम। तो जब भी आपको ध्यान रखना है, डीसी मोटर की बात आएगी और वहाँ पे रोटेशन ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर की घूमने की दिशा बोला जाएगा, तभी आपको याद रखना है कि अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर का नाम क्या है। नीचे एक डायग्राम दी गई है डीसी मोटर की,
तो ये कौन सी डीसी मोटर है हमको बताना है। अपना पहला ऑप्शन है डीसी शंट मोटर, दूसरा ऑप्शन है डीसी सीरीज मोटर, डीसी श्रेणी मोटर, तीसरा ऑप्शन है डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, डीसी अवकलन यौगिक मोटर, चौथा ऑप्शन है डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, डीसी संचयी यौगिक मोटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए डीसी शंट मोटर। क्यों, तो यहाँ पे आर्मेचर के पैरेलल में सीरीज फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 65, विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। अपना पहला ऑप्शन है राइट हैंड ग्रिप रूल, दाहिने हाथ का पकड़ नियम, दूसरा ऑप्शन है राइट हैंड पाम रूल, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, चौथा ऑप्शन है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी करंट की डायरेक्शन की बात आएगी, करंट की डायरेक्शन की बात आएगी, तभी याद रखना है आपको कि फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल का यूज़ होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट करंट टेकन बाय डीसी शंट मोटर आर्मेचर। डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना का सूत्र क्या है। अपना पहला ऑप्शन है आई ए इज इक्वल टू वी बाय आर ए, दूसरा ऑप्शन है आई ए इज इक्वल टू ई बी बाय आर ए, तीसरा ऑप्शन है आई ए इज इक्वल टू वी माइनस ई बी बाय आर ए, और चौथा ऑप्शन है आई ए इज इक्वल टू वी प्लस ई बी बाय आर ए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, तो ऑप्शन सी आई इज इक्वल टू वी माइनस ई बी बाय आर ए। कहाँ से आया, तो एक फार्मूला है ई बी का, वी प्लस आई आर ए, तो यहाँ से क्या किया गया, तो यहाँ से आई ए को इक्वेट किया गया और ये फार्मूला आता है। क्वेश्चन नंबर 67, विच रूल इज़ अप्लाइड टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। तो अपना पहला ऑप्शन है कॉर्क स्क्रू रूल, दूसरा ऑप्शन है राइट हैंड ग्रिप रूल, दाहिने हाथ का पकड़ नियम, तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स के बाएं हाथ का नियम, चौथा ऑप्शन है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आपको याद रखना है डीसी मोटर के लिए कौन सा नियम मैक्सिमम टाइम आंसर क्या रहेगा, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये अपना आंसर रहेगा, और इस क्वेश्चन का भी क्या आंसर है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्वेश्चन नंबर 68, नेम द टाइप ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर के प्रकार का नाम क्या है। नीचे एक डायग्राम दी गई है, हमसे पूछा गया है कि ये कौन सा डीसी मोटर है। अपना पहला ऑप्शन है डीसी शंट मोटर, दूसरा ऑप्शन है सीरीज मोटर या फिर श्रेणी मोटर, तीसरा ऑप्शन है लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, लंबी शंट कंपाउंड मोटर, चौथा ऑप्शन है शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। क्यों, तो यहाँ पे आर्मेचर के पैरेलल में फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट है, अगर यही वाइंडिंग ऐसे दोनों के पैरेलल में कनेक्ट होती तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ इन अ डीसी मोटर। डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र क्या है। अपना पहला ऑप्शन है ई बी इज इक्वल टू जेड एन पी बाय 560 ए, दूसरा ऑप्शन है ई बी इज इक्वल टू एन पी बाय जेड 560 ए, तीसरा ऑप्शन है ई बी इज इक्वल टू जेड 5 NP बाय 60 ए, और चौथा ऑप्शन है ई बी इज इक्वल टू 60A5 बाय ZNP। आपको याद रखना है जो जनरेटर में जनरेटेड ईएमएफ का फार्मूला था वही मोटर में क्या है, बैक ईएमएफ का फार्मूला है। तो अपना फार्मूला क्या हो जाएगा, Z5 NP बाय 60A। तो ये कहाँ पे, तो ये ऑप्शन 3 पे है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इक्विपमेंट। नीचे दिए गए डायग्राम में जो उपकरण दिया गया उसका नाम हमसे पूछा गया। तो इसका पहला ऑप्शन है मेगर, दूसरा ऑप्शन है बी अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर, तीसरा ऑप्शन है इंटरनल ग्राउलर, और चौथा ऑप्शन है एक्सटर्नल ग्राउलर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल ग्राउलर। जो आपकी
डायग्राम देख पा रहे होंगे, तो ये है एक्सटर्नल ग्राउलर और ये किस काम आता है, तो ये आर्मेचर को टेस्ट करने के लिए काम आता है। और कौन सी टेस्ट होती है, एक तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होती है और एक ओपन सर्किट टेस्ट करने के काम आता है। और इससे अर्थ टेस्ट भी होती है इसकी आर्मेचर की। तो ये थे आज के इस वीडियो के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।